साथियों, आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवारी जी पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं श्रीमान तिवारी साहब से निवेदन करता हूं कि पत्रकार वार्ता को संबोधित श्री राजेंद्र जी और सभी पत्रकार बंधु, शाम के टाइम पर आपको तकलीफ इसलिए दी है कि मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कृपा करके सदन में आए। उनका एक काम है कि जब तक वो मुख्यमंत्री रहते तब सदन में आते हैं, और जब मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो सदन में नहीं आते, सदन का अपमान करते हैं। आज आकर भी उन्होंने सदन का बहुत बड़ा अपमान किया। सदन के अंदर कुछ नहीं बोले और सदन के बाहर आकर उन्होंने सदन की मर्यादाओं को चीर करके रख दिया। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि 2 साल पर जो चर्चा हुई उसका कोई नियम नहीं है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि सदन में जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है सदन में, और वही कार्रवाई सदन में। तो ये 2 साल का जो प्रतिवेदन है 21 फरवरी 2026 को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय हुआ था कि 2 साल सरकार @ 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024-25-26 प्रतिवेदन पर चर्चा, ये तय हुआ था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होने के बाद में इस पर चर्चा हुई, और इस चर्चा के बाद उनको विधानसभा को मूर्खतापूर्ण बताना और विधानसभा को मजाक बताना, ये कांग्रेस की अर्ध विक्षिप्त अवस्था को दिखाता है। अर्ध मूर्छित हो गई कांग्रेस। मैं उनको कुछ 2-3 बात बताना चाहता। पहली बात, भारत के लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत होता है उसके पहले 1 साल का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होता है और हमेशा उस पर चर्चा होती। मैं धन्यवाद दूंगा बजरलाल जी सरकार को कि उन्होंने राजस्थान में एक परंपरा शुरू की कि 2 साल का अपना जो कार्यकाल है उसमें जो उन्होंने काम किया है वो सदन के सामने रखा, क्योंकि सदन के प्रति सरकार का दायित्व है और सदन के माध्यम से जनता के प्रति दायित्व है, इसलिए जनता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया। और उसके बाद में जब वो लिखित का पूरा प्रगति प्रतिवेदन वहां प्रस्तुत हो गया तो कांग्रेस के सामने समस्या आ गई। उन्होंने कहा कि अपने गिरेबान में जानकर देखें। तो वर्तमान सरकार ने अपने गिरेबान में जानकर तो ये प्रस्तुत कर दिया, लेकिन फिर उसने कांग्रेस के गिरेबान में भी झांका। वो झांकने से उनको मिर्च लग गई और उसके बाद वहां से वॉकआउट करके चले गए। और फिर अशोक गहलोत जी को अगर ये मुद्दा उठाना था तो विधानसभा के अंदर गए थे, व्यवस्था के प्रश्न से मुद्दा उठा दे, उनको जवाब मिल जाता, लेकिन वहां मुद्दा उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और विधानसभा के बाहर आकर आपने सरकार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय को मूर्खतापूर्ण बताया और उसको मजाक बताया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले सदन के प्रति, सदन की कार्य सलाहकार समिति के प्रति वो पहले मुख्यमंत्री हैं। मैं घनघोर शब्दों में उनकी निंदा करता हूं और उनको सदन से माफी मांगनी चाहिए और सारे राज्य की जनता से माफी मांगे। दूसरी बात, उन्होंने 2-3 बात और उठाई, मैं उनको ध्यान में लाना चाहता हूं। क्यों बार बार कहते हैं अपराध बढ़ गए? भैया, अपराध नहीं बढ़े हैं। राजस्थान वो राज्य है जहां अपराधों में 10% कमी आई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजस्थान वो राज्य है जिसने आपने जो लटका कर योजनाएं रखी थी ERCP के नाम से, जिस योजना को लटका कर रखा था, अब राम सेतु के नाम से वो योजना प्रारंभ हो गई है और वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर 22 जिलों के पेयजल की उसकी व्यवस्था करेगी। उनको पता नहीं है। उन्होंने कभी जमुना जल का मुद्दा उठाया ही नहीं था। इस सरकार ने जमुना जल का मुद्दा उठाकर उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और पूरे शेखावाटी अंचल को उसका पानी मिलेगा, ये उनको ध्यान में नहीं है। उनको ये ध्यान में नहीं है कि जब जब उन्होंने परीक्षा कराई सारे पेपर आउट हो गए,
उनके बनाए हुए आरपीएससी के मेंबर जो हैं वो जेलों में पड़े हैं और उनके जो और सहायक थे वो भी जेलों में पड़े हैं। और आज इस सरकार ने अपना कैलेंडर जारी कर एक एक करके परीक्षा करा ली। इस बात का उनको ध्यान नहीं, लोगों को नौकरी मिल गई, लोग सरकारी काम में लग गए, ये सब बातें उनको ध्यान नहीं है। फिर दूसरी बात है कि वो बार बार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के बारे में प्रश्न उठाते रहते हैं। वो कहते हैं अब कांग्रेस ने 18 कॉलेज खोली थी। कांग्रेस ने क्या खोली थी? कांग्रेस ने घोषणा की थी, एक तो बिल्डिंग नहीं बनाई, एक टीचर नहीं लगाए, एक काम नहीं किया। इसलिए सारी बात उनकी जो है वो बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। मैं समझता हूं कि जितना काम 2 साल में किया है, प्रामाणिकता पूर्वक विधानसभा के पटल पर रखकर एक नया काम किया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि विधानसभा में नए नए प्रयोग होते रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं 3 बात बताना चाहता हूं, गहलोत साहब को भी समझ में आ जाए। पहले पर्ची पर भाषण की कोई व्यवस्था विधानसभा में नहीं थी। भावड़ा साहब के टाइम पर इस नई व्यवस्था का सृजन हुआ और 4 लोग पर्ची के आधार पर विधानसभा में बोले। पहले स्थगन प्रस्ताव निरस्त होने के बाद उस पर बोलने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। फिर पूनम चंद जी बिश्नोई जिस समय अध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्होंने घोषणा की कि जिन प्रस्तावों को मैं अस्वीकृत कर देता हूं उन पर भी 2-2 मिनट बोलने का समय दूंगा। ये नई प्रक्रिया शुरू हुई। उनको ये पता नहीं है कि पहले भारत सरकार का आम बजट और रेल बजट अलग अलग रखा जाता, अब आम बजट और रेल बजट एक साथ रखा जाता है। तो ये सारा जो निर्णय है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करते हैं। मैं दोनों को, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री देवनानी जी को, कार्य सलाहकार समिति को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए उन्होंने इसको पूरा किया है और एक प्रकार का ये काम है। और गहलोत साहब से मांग करूंगा कि जिस कार्य सलाहकार समिति को मूर्खतापूर्ण बताया है और विधानसभा की का मजाक उड़ाया उन्होंने, उनको इससे ले विधानसभा से माफी मांगनी चाहिए। इस विधानसभा की अवमानना है। उनके जैसे वरिष्ठ नेता से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती। वो सदन में नहीं आते हैं, नहीं आए, उनको जेब है, अपनी जेब मिटाते रहे, लेकिन वो इस प्रकार की बात करे आकर साल में एक बार आ जाते हैं और आकर विधानसभा में नहीं बोलते, विधानसभा के बाहर आकर इस प्रकार की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि अनुचित है। और ये कार्य सलाहकार समिति का जिसमें साफ लिखा है, ये कार्य 16 फरवरी की कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग, और उसमें कहा है कि नंबर 2 पर सरकार 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024-25-26 प्रतिवेदन पर चर्चा, और वो चर्चा करनी चाहिए थी। विधानसभा में जितनी चर्चा हो जाए उतनी ठीक है। और विधानसभा की चर्चा को मूर्खतापूर्ण बताना मैं समझता हूं कि किसी प्रकार योग्य नहीं है, सदन का अपमान है। और इस प्रकार के अपमान को सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगनी चाहिए। मुझे इतनी बात है। कोई प्रश्न?